बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू शोनास किचन। व्यूवर्स, आज हम पुडिंग बनाने जा रहे हैं, लिच्ची पुडिंग बना रहे हैं। लिच्ची पुडिंग के लिए हम पहले क्रीम बनाएंगे। उसके लिए हम पहले दूध लेंगे, शक्कर, खोया एंड कस्टर्ड पाउडर। पहले हमने थोड़े से दूध में खोया मेल्ट करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे हमने खोए वाला दूध ऐड कर दिया है और अब इसमें हम बॉईल होने के बाद, या तो अगर आपको पहले डालना है तो कंटिन्यूसली से स्टर करना पड़ेगा। कॉर्नफ्लोर डालेंगे हम इसमें और शक्कर थोड़ी लेस ही डालेंगे क्योंकि इसमें हम व्हिपिंग क्रीम ऐड करने वाले हैं। इसके लिए हम पहले ठंडे दूध में मिला रहे हैं इसको, कॉर्नफ्लोर को। सो इसे कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ेगा ताकि कोई लम्स ना आए। शुगर, कॉर्नफ्लोर, खोया, वो जो नॉर्मल हम क्रीम बनाते हैं वो वाली रेडी करके रख देंगे। और साइड बाय साइड हम ये जेली क्रिस्टल भी सेट करने रख देंगे। लिच्ची फ्लेवर का जेली क्रिस्टल लिया हुआ है हमने। और अगर आपके पास मालास का जो लिच्चीज़ का क्रश आता है, ज़रूरी नहीं है मालास कंपनी, कोई भी कंपनी का लिच्ची क्रश वो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। मेरे पास ये वाला इमल्शन है लिच्ची का, ये भी सूरत में मिलता है, तो ये मैं ऐड करूँगी। लिच्ची फ्लेवर के लिए है, मेरे पास अभी क्रश अवेलेबल नहीं है इसमें। सो अब पहले मैं क्रीम बनाती हूँ और ये जेली क्रिस्टल को भी मैं सेट करने रख देती हूँ। अगर आपके पास ये जेली क्रिस्टल्स नहीं है तो जो लिच्ची के जो स्मॉल क्यूब्स वाले चॉकलेट्स आते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो। जेली क्यूब्स जिसे हम लिच्ची के बोलते हैं, जेली कप्स आते हैं, वो वाले ऐड कर सकते हो। सो अब पहले क्रीम बना के बताती हूँ मैं आपको। दूध, शक्कर, कॉर्नफ्लोर एंड खोया। ये देखो, इन बिटवीन हमें छोड़ना नहीं है, इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है इसको। बहुत ही सिंपल डिज़र्ट है ये और बहुत ही टेस्टी लगता है। गर्मियों है, अभी गर्मियाँ हैं, गर्मियों की सीज़न में, और प्लस हम रोज़ेदार है, इफ्तारी के टाइम ठंडी ठंडी डिज़र्ट बहुत अच्छी लगती है। एंड मेन में जो बताती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके वाली डिज़र्ट है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। गाढ़ी सी क्रीम रेडी हो जाएंगी, फिर मैं बताऊंगी आपको। एज़ ऑलवेज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरे घर में ब्लेंडर वाला टेस्ट नहीं पसंद है। आपको चाहिए तो आप ब्लेंडर भी इसमें घुमा सकते हो, बट जब क्रीम रेडी हो जाए उसके बाद में, नॉट नाउ। और मैंने थोड़ी सी फीकी क्रीम रखी हुई है क्योंकि इसके अंदर मैं व्हिपिंग क्रीम लास्ट में ऐड करूँगी इसके लिए। और जेली क्रिस्टल्स भी लाइट से स्वीट रहते हैं उसके लिए। और कल का जो मैंने अपलोड किया था एप्पल डिलाइट 2 दिन पहले, तो उसमें सब ने कमेंट करके पूछा था कि अमूलिया पाउडर क्या है। व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेजेस आए थे। सो जो डेयरी वाइटनर आता है, ग्रीन कलर का बॉक्स आता है अमूलिया वाला, वो वाला मैंने यूज़ किया था, दूध पाउडर। सो उससे जो हम डिज़र्ट बनाते हैं रिचनेस हो जाती है, टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आता है उसका। और कंडेंस मिल्क के लिए भी मुझे मैसेज आया था कि कंडेंस मिल्क ना हो तो क्या करें। तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज़ खोया। सो अगर आप खोया यूज़ करते हो तो उसके हिसाब से शुगर ऐड कर देना, क्योंकि कंडेंस मिल्क के लिए थोड़ी सी फीकी मिठाई हम बनाते हैं, तो खोया तो हमारा फीका रहता है ना, तो खोए के हिसाब से आप शुगर ऐड कर देना। वो एप्पल डिलाइट भी बहुत ही डिलीशियस बनी हुई थी और सिंपल सी रेसिपी थी। रमज़ान में टाइम वेस्ट नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सॉल्टेड आइटम, आई एग्री, मेरी थोड़ी सी मुश्किल वाली रहती है, टाइम कंज्यूम होता है, बट टेस्टी भी बहुत होती है। सो आप ट्राई करते जाओ। डिज़र्ट में सिंपल सिंपल बताती हूँ, और जो हमारे सॉल्टेड रहते हैं आइटम्स वो थोड़ी सी मेहनत वाले रहते हैं, बट टेस्ट में भी वर्तेबल रहते हैं। मेहनत हमारी ज़ाया नहीं जाती है, बहुत अच्छी बनती है वो। सो देखो, बातों बातों में मेरी क्रीम रेडी होने आई है। अभी 2 मिनट और इसे बॉईल करूँगी। देखो, मेरी क्रीम रेडी हो गई है और फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। क्रीम हमारी ठंडी हो रही है और यहाँ पे हम अब एग लेंगे। एग वाइट चाहिए हमें, येलो पार्ट नहीं आना चाहिए, ओनली एग वाइट।
ये देखो यॉक हमने साइड में ले लिया और एग वाइट ले लिया है पैन में, और इसमें हम 1 मग जितना पानी ऐड करेंगे। इसका अभी हम स्नो बनाएंगे इस तरीके से। जो हमारा देसी बीटर आता है वो यूज़ किया है हमने। ये देखो अभी फ्लेम में ले लिया है हमने। एक अंडे की सफ़ेदी और 1 मग जितना पानी ऐड करके इसे विस्क कर लिया है। ये देखो बिल्कुल हमारा स्नो लग रहा है, आर्टिफिशियल स्नो, जिसे हम खा भी सकते हैं और इनफैक्ट खाने ही वाले हैं हम पुडिंग में। गाढ़ा हो गया है बिल्कुल। ये अच्छे से पकाना और कंटिन्यूसली इसे विस्क करना। ये देखो इस तरीके से बॉईल आने दिया है। अब फ्लेम को ऑफ करके इसको नीचे उतार लेंगे हम। क्रीम में अब हम लीची का जो इमल्शन आता है वो ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना। ज़्यादा ऐड नहीं करना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला होता है वो। अगर आपके पास मालास का क्रश अवेलेबल है तो वही ऐड करना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी विप क्रीम। विप क्रीम है, इसे हम विप करके कंटेनर में रखते हैं। ये वाली विप क्रीम है, 2 से 3 चम्मच जितना हम ऐड करेंगे इसमें। अब इसको हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने स्नो रखा था वो हम ऐड करेंगे। इसके बाद हमें हल्के हाथ से मिक्स करना है इसे। ये देखो पूरा एग वाइट हमने निकाल लिया है और इसमें मिक्स कर लिया है। जो जेली क्रिस्टल है वो जिसमें हमें सेट करना है उसमें ही हम ऐड करेंगे। देखो 1 टाइम तो हमने यूज़ कर लिया है, लेकिन अगेन भी आप चाहो तो फिर से ये स्नो हो सकता है एग वाइट का। सेम पानी है, अंडा हमने ऐड नहीं किया है। अभी फ्लेम को ऑफ रखा है। देखो फिर से गाढ़ा हो गया है ये, जैसे कि हमने पहले किया था। अब ये जो हमने जेली क्रिस्टल रखी थी उसके छोटे छोटे पीसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये हमने जो क्रीम रेडी की है वो ऐड कर देंगे। एग वाइट डालने से आपकी जो पुडिंग रहती है बहुत ही क्रीमी एंड लाइट वेट वाली जो होती है ना क्रीम, वैसे हो जाएगी, थिकनेस वाली नहीं रहेगी। और टेस्ट भी इसका बहुत ही क्रीमी एंड लजीज हो जाएगा। आप ज़रूर ट्राई करना। अब जो अगेन हमने स्नो बनाया था वो ऊपर से हम ऐड कर देंगे। जस्ट ऐसे डेकोरेशन के लिए अब ऊपर से ऐड करना है हमें। ऊपर स्नो डालने के बाद अगेन जेली क्रिस्टल एंड थोड़ी थोड़ी व्हिपिंग क्रीम हम ऐड कर लेंगे। ये देखो ऊपर वाइट चोको चिप्स भी हमने ऐड कर दी है। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट है, जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हो। मेरे घर में मेरी अक्सर पुडिंग ने आपने देखा होगा कि टॉपिंग में कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि प्लेन ही पसंद आती है। आपको ऊपर जो भी पसंद हो आप ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ वाइट चोको चिप्स, वाइट स्नो और जो वाइट जेली क्रिस्टल थी वही ऐड की है। सिर्फ इसके ऊपर वाइट डेकोरेशन ही करना। सो हमारा यम्मी सा लिची डिज़र्ट रेडी है। अगर आपको ये डिश पसंद आती है तो इस डिश को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर कीजिए एंड शोनास किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद।